लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट मांगने के साथ टिकट कटवाने के लिए भी नेता एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बाद से ही कांग्रेस में टिकटों को लेकर टकराव नजर आ रहा है। एक और नेता अपने टिकट के लिए समर्थकों के साथ मिलकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता ये चाहते हैं कि उनके विरोधियों को किसी भी कीमत पर टिकट न मिल पाए। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई है। प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका टिकट पक्का हो जाए। सत्ता का सुख हर कोई भोगना चाहता है और मौजूदा वक्त में कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश में हालात ठीक भी हैं। इसलिए हर कोई मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीटों में से एक टिकट अपनी पक्की करना चाहता है और यही स्थिति कांग्रेस में टकराव पैदा कर रही है। करीब आधा दर्जन सीटों पर ऐसे दावेदार सामने आए हैं जिनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। कुछ दावेदारों के खिलाफ ऐसे भी नेता लगे हैं जिन्हें वो टिकट नहीं दिलाने के लिए जुटे हैं और कुछ नेता एक दूसरे का टिकट कटवाने की कोशिशें कर रहे हैं। होशंगाबाद सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद रामेश्वर नेखरा और पूर्व विधायक सविता दीवान की प्रमुख दावेदारी है। तीनों नेता हार का स्वाद चख चुके हैं, जिनमें से पचौरी पिछला विधानसभा चुनाव हारे हैं। नेखरा लोकसभा और दीवान पूर्व में विधानसभा में पराजित हो चुकी हैं। पचौरी और नेखरा टिकट पाने के लिए क्षेत्र और संगठन में तेजी से सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए एक रणनीति बनाई थी, उसी तरह लोकसभा चुनाव के लिए भी एक रणनीति तैयार की गई है। उसी रणनीति के तहत सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ये कहना कि कोई भी दावेदार किसी अन्य दावेदार के टिकट कटवाने की कोशिश कर रहा है, ये निरर्थक बात है। देखिए, सभी नेता और कार्यकर्ता अपने टिकट के लिए प्रयास करते हैं, अपनी दावेदारी को मजबूती से उठाते हैं। उसको ये कहना कि वो दूसरे को टिकट कटवाने का प्रयास है, ये गलत होगा। मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं सतना लोकसभा सीट पर मामा भांजे राजेंद्र सिंह, अजय सिंह टिकट पाने के लिए एक दूसरे को कमजोर बताने में जुटे हैं। दोनों नेता क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह बाहरी प्रत्याशी बताकर अजय सिंह का दबे स्वरों में विरोध कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अजय सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद मात्र 8000 वोटों के मामूली अंतर से हार को आधार बनाकर यहां से दावा ठोक रहे हैं। अजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका गंवाना नहीं चाहते, इसलिए वो दिल्ली की दौड़ भी लगा रहे हैं। निमाड़ की खंडवा लोकसभा सीट पर अरुण यादव की संभावित उम्मीदवारी को देखते हुए कई स्थानीय नेता उनका टिकट कटवाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि यादव ने विधानसभा चुनाव 2018 में जिन क्षेत्रीय नेताओं के टिकट कटवाने की कोशिशें की थी, वो अभी से क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की स्थिति में उन्हें न केवल भाजपा बल्कि अपने दल के कुछ नेताओं से भी अप्रत्यक्ष रूप से जूझना पड़ेगा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर क्या कहते हैं बीजेपी नेता, जरा सुनिए। जिस तरह से लगातार मंत्रियों के बयान आते रहते हैं, गोविंद सिंह जी कभी कुछ बात कहते हैं, पीसी शर्मा जो अपनी दुकान चलाते रहते हैं, ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। आज जबलपुर की हम बात करें, इंदौर की बात करें, जो हालातें वहां मंत्रियों की होती हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, उससे पार्टी रोज सत्ते में आती है, रोज पीछे जाती है। हमें लगता है कमलनाथ जी से मंत्रिमंडल संभल नहीं पा रहा है और जो वहां के बाकी उनके नेता हैं, आका हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं कि आप लोग बयान देके सरकार को परेशानी में डालते रहिए, क्योंकि कमलनाथ जी भी उमंग सिंगार के माध्यम से जो दिग्विजय सिंह पे अटैक कर रहे थे, अब बारी दूसरी नेताओं की है। 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई है। ऐसे में सत्ता की मलाई को हर कोई खाना चाहता है और सत्ता की शक्ति के इस्तेमाल से खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता है, लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं है। वक्त के साथ विरोधी भी धन बल की मदद से शक्तिशाली हो गए हैं और जनाधार वाले कांग्रेस नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर अलग तरह की सियासत करने में लगे हुए हैं। सियासत के जो रंग होते हैं वो अलग होते हैं और अलग रंगों के चलते ही सियासत भी बदलती जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी अब दिग्विजय सिंह की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी किंग तो कभी किंग मेकर की भूमिका में दिग्विजय सिंह नजर आए, लेकिन अब सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह किसी ऐसी कमज़ोर सीट से चुनाव लड़े जहां से जो कांग्रेस के नेता हैं लंबे समय से जीत हासिल नहीं कर सके। अब ऐसे में देखना होगा कि दिग्विजय सिंह क्या चाहते हैं, कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ की सीट को छोड़कर विदिशा, भोपाल या इंदौर सीट से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को जिता पाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।